सारे जो कपड़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस हो गए हैं, और ये कोई 10-12 सूट हैं। अभी कुछ रहते भी हैं, बस आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। इनको भी मैं अलमारी में लगाती हूँ और शुक्र है हो गए हैं। और ये मेरे ख़्याल में मैं जब से कराची आई हूँ ना, फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सारे कपड़े प्रेस मेरे हुए हैं, वरना छोड़ देती हूँ। खैर इस दफ़ा शुक्र है हो गए हैं। चलें गाइस, अभी हम इमरजेंसी में जा रहे हैं। इनके कज़न की डेथ हो गई और मुझे पंजाब रहना है। चलें गाइस, अभी ना हम जा रहे हैं पंजाब। अचानक ही मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भाई घर पर भी आए थे, मैं उनको बस फर्स्ट और लास्ट टाइम ही मिली हूँ। उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। बिलीव मी के बहुत तकलीफ़ दे ये वाले अल्फाज होते हैं जब आपका अपना कोई दूर हो जाता है। आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो जाता है और आप सवाए पछतावे के कुछ नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिल आसान करे, उनको जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। इससे हमें सीख मिली है, बस मिली है। बस गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम पहुंच जाएं। बस दिलबर साहब जो हैं वो अपने कुछ कज़न्स को लेने के लिए बाहर से गए हुए हैं और मैं बहावलपुर जाऊंगी और दिलबर साहब आगे चले जाएंगे। अभी हम यहाँ वेट करें, तकरीबन 1 से ऊपर का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। बस जल्दी में कोई भी तैयारी नहीं की, जो कपड़े थे बस उठाए रखे और आ गए। अम्मी के घर ही जाना है, खैर है, देखा जाएगा जो होगा। और अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं रहती हूँ या आ जाती हूँ, बस ना दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुकी हूँ मेंटली टेंशन से। बस दुआ कीजिएगा कि सफ़र हमारा अच्छा गुजरे। बाकी जो भी आगे की रूटीन्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस हानिया से मिलूँगी, सबसे बड़ी खुशी है मम्मा से मिलूँगी, बाबा से मिलूँगी। बस फ़िलहाल यही वेट हो रहा है। ये है हमारा नाश्ता, ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं। नाश्ता करते हैं और फिर अगला सफ़र स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, बहुत प्यारी हवा चल रही है। ये गंदम की कटाई यहाँ पे, गंदम की कटाई के बाद वो देखो तूड़ी भी निकल रही है। हम सर्दियों में गए थे वापस, और गर्मियों में मतलब ये सीन होता है। लेकिन ये भी सर्दियों में होना स्टार्ट हो गया यार। हम सिंध में बहुत जल्दी कटाई होती है पागल। अच्छा, अभी हम सिंध में हैं, मैं पागल हूँ। गाइस बहुत ठंडी और प्यारी हवा आ रही है। यहाँ खजाना निकलने लगा है। ये देखिए कितनी प्यारी, ये तो देखो चहक रही हैं। इसको हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं लाली। लाली। गाइस ये हमारी बस है और ये कहते मैं यहाँ खड़ा हूँ, और इनके फेस पे इतनी वो क्या बोलूँ शाइनिंग सी लगी हुई है कपड़ों पर। मैं साफ़ कर करके थक गई हूँ। यहाँ पर सिर्फ देखो मुझे चाय नहीं मिली और मुझे चाय से चक्कर आ रहे हैं। आए हाय है, उसने बोला आ जाओ। गाइस इन्होंने नमाज के लिए रोकी थी, लेकिन किसी ने भी नमाज अदा नहीं की, सब ने खाया पिया ही है।
है ना बुतलू होटल बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, आपको थोड़ा और पास करके दिखाती हूँ। अभी ना ये ज़मीनों में है, सॉरी गायब हो गया। चलें गाइस, आज तो मैं आपको यही पेट्रोल पंप ऐसी चीज़ें ही दिखा सकती हूँ। असल में ना हमारा जो एसी है काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुका है। लोकल बस में इंसान ऐसे ही जलील होता है। बहुत सख्त धूप है और बहुत गर्मी है। अभी हम सक्खर से आगे आ गए हैं। सच में हमारा कराची ही बेस्ट है। यहाँ बहुत गर्मी है शदीद वाली। अब बगैर एसी के बंदा इतना लंबा सफ़र कैसे करे। अभी हम यहाँ खड़े हैं सवात पे और चक्कर आ रहे हैं। ये दिलबर साहब है, उनके साथ कुछ कज़न्स हैं। मैं तो इनको नहीं जानती, लेकिन इन्होंने भी जाना था, लेकिन उन भाई का जनाजा हो चुका है। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। और कहते आ जाओ, ऐसे कैसे बैठ जाएं। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ बीमार पड़ जाए तो हस्बैंड इतना ध्यान केयर करता है, लेकिन वही अगर हस्बैंड बीमार पड़ जाए। फाइनली गाइस हम सिंध में ही घूम रहे हैं ऑलमोस्ट 11 बार। तो वो भी हाई हाई कर रहे हैं। और हम इस टाइम गोटकी शहर में हैं। बाय। चलो चलो। बडेरा मतलब गाइस खानपुर पहुंच गए। ये है अनार का दरख्त। ये कहाँ उतारेगी मुझे? चले मैं पूछ लूँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। 600 रुपये ये सॉरी ये भाई कितना देर में पहुंचेगी बालपुर? 100 रुपये में देखिए। एक मिनट सौ रुपये कुछ कर भी कुछ कर भी चल यार क्या मसला है हुन 100 रुपये मंगी खड़े ना था। चलें गाइस, यहाँ कानपुर से मैं यजमान के लिए निकल गई हूँ और बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे। ऐसे रोना भी आ रहा है और दिल घबरा रहा है। मैं यहाँ अहमदपुर पहुँच गई हूँ। पता नहीं कौन से रास्ते से हो भाई। अहमदपुर आ गया। अहमदपुर तो आ गया है। बस ये नहीं पता सानू असि किरे रास्ते से। ये वही तो हमारे कुछ रूट होता दिखाया था, आपको रूट होता भी दिखा रही हूँ। ये है पंजाब। अहमदपुर पहुँच गए हैं। बहावलपुर अभी मुझे तकरीबन 40 मिनट और लगेंगे। मम्मी लोग जो हैं वो पहुँच गए हैं। पंजाब की मट्टी की ना एक अपनी ही खुशबू है। और यहाँ मतलब जो फेस पे नमी आती है वो बिल्कुल नहीं है। ये कोई नई मतलब ना वो हाउसिंग ओपन हो रही है, उसकी भी तैयारी जारी है। सभी लोग तो जब से दिलबर ने अम्मी लोगों को घर कॉल किया वो तब से बहावलपुर आकर बैठे, और उनको बहावलपुर बैठे हुए ना 2 घंटे हो गए और मुझे तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा। आम को जो है वो छोटे छोटे आम लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। जब मैं गई थी उस वक़्त किन्नू थे और जब मैं वापस आई हूँ तो आम है। खैर अल्लाह ताला की कुदरत है। गाइस
थक गई हूँ और अपनी मंजिल पर तो मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया है। घर वाले दूसरी जगह पर वेट कर रहे हैं। खैर अभी इन्होंने घर बात की है तो अभी वो मुझे इधर पेट्रोल पंप है यहाँ से लेने आ रहे हैं, तो मेरी शक्ल देखते हैं क्या हो गई है। चलो जी, हानिया की इंतजार, इधर मेरी अम्मा की। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो? मम्मा तेरी मैं हूँ हैं? ये क्या बात, ऐसी तो नहीं ना? मम्मा बराबर बराबर। चले जी, मुझे लग रहा है होगी खुश? तुम खुश हो? मैंने क्या सबने कॉल की, एक हानिया की नहीं आई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से फैमिली में पहुंच गई हूँ। अभी ना मम्मा लोगों को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो इधर ट्रेड सेंटर में मैं और हानिया यहाँ बैठी हैं। तो हानिया, हाँ जी, कितनी खुशी हुई है? बहुत 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 ज़्यादा। असल में जब मैं वहाँ पे बैठी हूँ ना, उस वक्त 3 घंटे में मुझे यहाँ पहुँचना था। उस वक्त से सबको लेके भावलपुर में बैठी है और मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे मुझे लग गए हैं यहाँ पहुँचने में। और यकीन करें गाइस, मैं थक गई हूँ, मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो मैंने गए। आपको पहले देख लिया था, अब आप बैठी हुई थी, मास्क लगाया हुआ था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था हानिया, मैं थकी इतना गई थी, बैठने को भी दिल नहीं कर रहा था और बस नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चलें अब हम आ गए, अब हम मौज मस्तियाँ करेंगे, ठीक है? हाँ जी, प्यारी लग रही हो, बड़ी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। थैंक यू। ओके, चूड़ियाँ भी आपके बहुत वाला प्यारी। ही सूट पहना है, आपके वाला ही सूट ही पहना मैं। देख लिए मैंने। आपके वाले शूज ही पहने। वाह, शूज़ भी पहने हुए हैं ये वाले, मैंने देखे थे ईद पर आपकी वीडियोस में। और चूड़ियाँ भी इसने बहुत प्यारी पहनी हुई हैं गाइस, बहुत ये आपको पता है कब हमारे स्कूल में वो लगा था, तो वहाँ से मैंने मम्मा के लिए ली थी, पर मम्मा को पूरी ये मम्मा के लिए ली थी। चलो तो फिर मुझे आ गई पूरी। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये गाइस इसका खूबसूरत सा बैग है जिसमें नानी के पैसे ये रखती है। बहुत प्यारा है ये। और ये है भी ना प्लास्टिक, जब सॉफ्ट सी प्लास्टिक है उसका बना हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। चलें गाइस, ये मेरे बारे में ही सोच रही थी और नवीद भाई ने इनको कॉल कर दी कि सनिया आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र अच्छा भी गुज़रा और बहुत बुरा भी गुज़रा। यकीन करें कि रात हम 11:30 से इस अमल में लगे हुए हैं और अब जाके तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है कि मैं अभी यहाँ बहावलपुर हूँ। अभी यजमान पहुँचने में मुझे 9 साढ़े 9 से ऊपर टाइम हो जाना है। तो मतलब 24 घंटे हो गए मुझे इसी वैसे ही घूमते फिरते हुए ना। बहुत मतलब जो कुछ भी हुआ वो तो दिलबर साहब शायद अपने व्लॉग में बताएं या बता दिया हो, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि अब तो वो मेरे पास नहीं है। और मैं बस फिर इधर अपनी फैमिली के पास आ गई थी, वो उधर चले गए थे। तो बस इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। यहाँ पर सब ने रोना धोना स्टार्ट किया हुआ था, तो बस इसी के साथ इजाज़त दें। कल आपको मिलूँगी एक न्यू रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़। हानिया अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग है ना वो मैंने एंड तो कर लिया था, लेकिन अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और तकरीबन 12 बज गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतने अरसे के बाद आते हो तो घर की बातें ही नहीं ख़त्म होती। अभी मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग एंड कर लूँ और थकावट इतनी है कि बुखार हो चुका है, मेडिसिन भी ली है। और दूसरी बात ये है कि बाकी पूरी फैमिली से सुबह इंशाल्लाह आपको मिलवाऊँगी। हानिया भी बहुत खुश थी, सब भी बहुत खुश थे और आपने व्लॉग में भी देखा होगा सब इमोशनल हो गए थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतनी दूर चले जाएं फिर आप आकर मिलते हो तो सबको खुशी होती है। अब मैं अचानक आई थी, किसी को भी नहीं था पता। मेरे आने से बस 2 से 3 घंटे पहले ही घर वालों को पता चला था, तो ये फौरी मुझे लेने आ गए थे। भाई का बहुत दुख हुआ। अभी मैं उनका स्टेटस भी अपनी अम्मी को भी दिखा रही थी, तो मेरी अम्मी को भी बहुत दुख हुआ। मतलब सब ना हैरान है। ज़ाहिर सी बात है, भाई घर जब आए थे ना, गर्मियों नहीं सर्दियों के दिन थे जब वो आए थे ना, तो इतने अच्छे से उन्होंने बात की। और सच में वो एक नेक इंसान थे, उनकी शक्ल से ही एक नूर था। उनका इखलाक बहुत अच्छा था, हंसमुख इंसान थे वो। मैं ज़्यादा तो नहीं मिली, लेकिन चंद मिनट की मुलाकात में हर चीज़ इंसान को समझ आ जाती है।
तो अभी भी मैं दिलबर साहब का स्टेटस देख रही थी ना, तो उसमें वो चलते फिरते देख के बस एक अजीब सी सोच समझ ही नहीं आती। मैं जैसे पहले बोलती हूँ कि ये बहुत बड़ा दुख होता है, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय रोने के, पछतावे के, हमारे पास कोई हल नहीं होता। उसके जब ये काम हो जाता है फिर हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन फिर उन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बस जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसको अच्छे तरीके से गुजारे और उसमें गिले शिकवे एक दूसरे से जो भी हों वो ख़त्म कर देने चाहिए। कोई पता नहीं कौन सी जो रात है वो आखिरी है, कौन से अल्फाज आखिरी हैं, कौन सी सुबह आखिरी है, कौन सा खाना आखिरी है, कुछ हमें नहीं पता। आने वाले वक्त के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम बहुत बड़ी बड़ी सलाहें तो कर लेते हैं लेकिन पता नहीं कौन सी पूरी होनी है कौन सी नहीं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझसे मज़ीद बात नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह कल मिलूँगी आपको एक अच्छे व्लॉग में, पूरी फैमिली के साथ आपको मिलवाऊँगी और यहाँ पर जो कुछ भी नई नई चीज़ें हैं, जो कुछ भी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।